हेलो दोस्तों। अगर दुनिया के सारे सैनिक ऐसे दिखते तो शायद हमारी धरती पर एक भी युद्ध नहीं होता है ना। और किसी सेना का सबसे शक्तिशाली हथियार खूबसूरती हो तब कोई एक दूसरे से क्यों लड़ना चाहेगा भैया। तैयार हो जाइए, आज हम आपको दुनिया भर की खूबसूरत और बहादुर महिला सैनिक दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएसए। यूएस आर्मी में लगभग 75,000 महिलाएं काम करती हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस का लगभग 16% है। और ये सिर्फ 21st सेंचुरी की बात नहीं है। कई सालों पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स की महिला वियतनाम और इराक में लड़ चुकी है। हालांकि उनको वो सब नहीं करने दिया जाता जो मर्द करते थे, लेकिन 2013 में महिलाओं पर से ग्राउंड कॉम्बैट का बैन हटा लिया गया और तब से मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ती है दोस्तों। इसके साथ ही दोनों सेक्सेस के लिए पास स्कोर और मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट एक जैसे होते हैं। हालांकि ये नियम इसलिए लागू किए गए क्योंकि पहले महिलाओं के लिए फोर्सेस ज्वाइन करना काफी आसान था। कुछ लोग मानते हैं कि ये सही है क्योंकि अक्सर महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, लेकिन इन महिलाओं ने सबको गलत साबित कर दिया भाई साहब। वैसे इस महिला ने अमेरिकन आर्मी में लगभग 4 दशक बिताए हैं। तो ये लड़की कैसी लग रही है? शायद कोई असली मॉडल हो गया, और सचमुच वो है दोस्तों। आप 2013 की मिस कैंसस को देख रहे हैं, जिसने और भी कई ब्यूटी पेजेंट जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पहले एक मैकेनिक बनी, फिर उसने यूएस आर्मी में एक सार्जेंट और फिर कैंसस आर्मी नेशनल गार्ड मेडिकल डिटैचमेंट के सेक्शन लीडर। ये स्पोर्ट्स में भी काफी प्रो है। ये लड़की आर्चरी, मार्क्समैनशिप, स्काई डाइविंग और बॉक्सिंग में माहिर है। और अब मिली अमेरिकन आर्मी की एक और ब्यूटीफुल मेंबर लीसा मैरी से, जो ऑरेगन से है। ये एक हेलीकॉप्टर मैकेनिक के तौर पर काम करती हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से शूट भी कर सकती हैं। उसने ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व में भी हिस्सा लिया है, जो 2014 से लेकर आज तक इराक और सीरिया में जारी है। वैसे आम जिंदगी में लीसा एक बिल्कुल किसी एंजल की तरह दिखती है। मिलिए हॉली से, यूएस आर्म्ड फोर्स की एक और चार्मिंग ऑफिसर। अपने टिकटॉक पर वो दिखाती है कि एक महिला कुछ भी कर सकती है भैया। बंदूक पकड़ने के साथ साथ वो फिल्मों के गाने पर डांस भी कर सकती है, ऑफ कोर्स फ्री टाइम मिलने पर। रशिया में मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है भैया, लेकिन सिर्फ पुरुषों के लिए। वैसे अगर लड़कियां चाहे तो आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, और लगता है कि उन्हें ये करने में कोई परेशानी नहीं है। रशियन आर्म्ड फोर्सेस में लगभग 45,000 महिलाएं हैं। ये महिलाएं स्पेशल पर्पस यूनिट्स, नेवी, मोटर राइफल और आर्कटिक ब्रिगेड्स में सर्व करती हैं। हालांकि महिलाओं को युद्ध के मैदान पर नहीं भेजा जाता। फॉर एग्जाम्पल सीरिया में उन्हें केवल मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के तौर पर भेजा गया था। रशियन मिलिट्री वुमेन्स के लिए हर साल एक मजेदार कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसे मेकअप अंडर कैमोफ्लेज कहते हैं, और शायद आपने गेस कर लिया होगा कि किस बारे में। इस प्रतियोगिता में लड़कियों को जल्द से जल्द मेकअप कराना होता है, खाना पकाना होता है, और ऑफ कोर्स मशीन गन की असेंबलिंग और शूटिंग जैसी मिलिट्री डिसिप्लिन्स भी पूरी करनी होती है। Есть и семьи есть у нас, да, успеваем готовить, делать уроки, воспитывать детей, все успеваем. И служить успеваем, естественно. तो दोस्तों एक और रशियन मिलिट्री वुमेन्स कंपटीशन होती है जिसे ब्यूटी ऑफ द नेशनल गार्ड कहा जाता है। ये रही वो मॉडल्स जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। ये है अन्ना क्रांत्सोवा, जिसने ये कंपटीशन 2 साल पहले जीता था। उनके पेरेंट्स लॉ एनफोर्समेंट का हिस्सा थे, इसीलिए उनकी बेटी ने भी इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। अपने खाली समय में अन्ना बिकिनी फिटनेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं और इंस्टाग्राम पर एक मशहूर ब्लॉग चलाती हैं। चाइनीज आर्मी में लगभग 1.5 मिलियन लोग हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स बनाते हैं। इसमें से 4.5 या लगभग 53,000 मिलिट्री पर्सनल महिलाएं हैं। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि उन्हें भर्ती होने के लिए एक बेहद स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन से गुजरना पड़ता है। आफ्टर ऑल आर्मी में काम करना एक सम्मान की बात होती है और हर कोई ऐसा करना चाहता है। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो वॉरियर वुमेन का जिक्र करता है तो हमारे दिमाग में मुलान की तस्वीर आती है, और वो एक चाइनीज थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुलान कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं थी। डिज्नी कार्टून की ये कहानी हुआ मुलान के जीवन पर आधारित है, जो एक मशहूर सैनिक की बेटी थी। चाइनीज लोग मानते हैं कि सैकड़ों साल पहले इस लड़की ने अपने पिता के साथ मिलकर 12 सालों तक बारबेरियंस के खिलाफ जंग लड़ी थी। कहानियों में लिखा गया है कि इस पूरे समय मुलान ने अपना जेंडर छिपाए रखा था। अब भैया मॉडर्न फीमेल वॉरियर्स को अपनी आइडेंटिटीज छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल तो वो किसी मशहूर गाने पर लॉकर रूम्स या बाहर भी बेझिझक डांस कर सकती हैं। ये मत भूलिए कि ये लड़कियां सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि जेट्स उड़ाना और टैंक्स चलाना भी जानती हैं। बेल्जियम
बेल्जियम दुनिया के उन देशों में एक देश है जहां आज भी भाई साहब राजशाही है। जरा इस लड़की को देखिए, ये बेल्जियम की क्राउन प्रिंसेस एलिजाबेथ है। भविष्य में ये इस देश की पहली रानी बनने वाली हैं। पिछले साल इन्होंने मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने का फैसला किया और अगले कुछ साल ये यहीं बिताने वाली हैं। बेल्जियम आर्मी की लड़कियों के लिए प्रिंसेस एलिजाबेथ एक असली रोल मॉडल है, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। जरा देखिए, वो हर सिचुएशन को कितनी खूबसूरत तरीके से हैंडल करती हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या आम कपड़ों में। इजराइल की सिचुएशन थोड़ी यूनिक है भैया। यहाँ जब लोग 18 साल के हो जाते हैं तब उन्हें मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। भले ही आप एक लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई मैटर नहीं है। लड़कियों को 24 महीने तक सर्व करना पड़ता है और लड़के को 36 महीनों तक। वैसे यहाँ का हाल इतना बुरा नहीं जितना दिखता है। पहली बात, अगर लड़कियों की शादी तय हो चुकी है तो उन्हें सर्व करने की जरूरत नहीं होती। सेकेंडली, महिलाएं धार्मिक या नैतिक कारणों से सर्व करने से मना कर सकती हैं। लेकिन इजराइल में मिलिट्री सर्विस को काफी प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टेबल माना जाता है, इसीलिए लड़कियों को आर्मी ज्वाइन करने से कोई एतराज नहीं है। इसके साथ ही इजराइल मिलिट्री फोर्सेस में दुनिया की सबसे बेहतरीन जेंडर इक्वालिटीज देखी जाती है। शायद इसीलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस का 1/3 हिस्सा महिलाओं से बना हुआ है। ये लड़की अपने देश को सर्व करने के लिए कनाडा से इजराइल आई है। उसका जन्म कनाडा में हुआ था, लेकिन फिर भी एक ज्यूइश होने के नाते ये अपने देश लौट आई है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर सबूत दे कि वो एक ज्यूइश है तो उसे इजरायली आर्मी में सर्व करने और सिटीजनशिप क्लेम करने का अधिकार मिलता है। अपने टिकटॉक्स में ये लड़की मिलिट्री की जिंदगी के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, ये दिखाती है कि सैनिक किस तरह से खाना खाते हैं, और सच कहें तो ये किसी फैंसी कैफे से कम नहीं है। शायद अपनी आर्मी में भाई साहब ऐसा ही खाना खिलाना चाहिए, है ना? And I always treat myself to one ice cream a day. It keeps me sane. हमें यकीन है कि अगर आप इन लड़कियों को असली जिंदगी में देखोगे तो आप इनके प्रोफेशंस को गैस नहीं कर पाओगे। इतनी खूबसूरत इंस्टाग्राम मॉडल्स को मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में गन के साथ देखना थोड़ा अजीब लगता है ना, फिर भी ये इन पर काफी सूट करता है और मिलिट्री में होने के बावजूद ये अपनी फेमिनिटी का पूरा मजा लेती हैं। इंडिया, भारतीय सेना में लगभग 1 मिलियन लोग हैं और इनमें 3% महिलाएं हैं। हालांकि यहाँ महिलाएं लीडरशिप पोजीशंस पे काम नहीं कर सकती और ना ही किसी ऑपरेशंस का हिस्सा बन सकती हैं। हमारे यहाँ महिलाएं सहायक भूमिका निभाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ज्यादातर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स या मेडिसिन के क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाएं अपनी मर्जी से सर्विस ज्वाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस लड़की ने 4 साल पहले एक नेशनल ब्यूटी पेजेंट जीता है। भले ही वो एक मॉडल के तौर पर टीवी पर काम कर सकती है, लेकिन गरिमा ने फोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। वो कहती है कि दिल से वो हमेशा एक योद्धा रही है। नॉर्वे, इजराइल की तरह नॉर्वे में भी महिलाओं को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ महिलाएं और पुरुष बैरक्स में एक साथ रहते और सोते हैं। ये एक बिल्कुल यूनिक केस है। यूजुअली आर्मी में ऐसी चीजें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होती हैं। कुछ साल पहले यहाँ एक ट्रायल बेसिस पर अपनाया गया और अब तक नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। इनके कमांडर्स कहते हैं कि इससे उनकी सेना काफी यूनाइटेड महसूस करती है और अपने आप को एक बड़े परिवार का हिस्सा मानती है। वैसे भाई साहब, नॉर्वे के फीमेल सोल्जर्स किसी प्रेस्टिजियस ब्यूटी पेजेंट्स की विजेताओं से कम नहीं लगती है। आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य। आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।